कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। एसआर ने एक बार फिर से दिया वेदिका को अपने सपने पूरे करने का मौका। इस बार वेदिका ने भी सोच लिया है कि वो एसआर को नाराज होने का मौका नहीं देगी और उसके हिसाब से चलकर वो अपनी मंजिल पाने की कोशिश करेगी। इस बीच होने वाली है एक नए किरदार की एंट्री। एसआर ने बनाए हैं बजाज ग्रुप को तबाह करने के प्लान्स और अभिमान भी अब उतरने वाला है इस जंग में। आइए सुनते हैं क्या घमासान मचा है इस सब के बीच। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कैंडिड अमन यानी कि हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ढेर सारा प्यार हमें जरूर दीजिएगा। और हाँ, हमें पता है कि आपको द ऑब्सेशन कहानी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो ढेर सारे लोगों के साथ हमारी इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। वेदिका ने भी अपना और समय व्यर्थ ना करते हुए वहां से सीधे सोफे की तरफ रुख किया। वेदिका ने इस दौरान एसआर से कोई आई कांटेक्ट नहीं किया। एसआर भी अब सुकून से सोने के लिए अपने बेड पर लेट चुका था। आधी रात का समय तो ऑलरेडी हो चुका था। दोनों को उलझते उलझते अब वक्त काफी ज्यादा होने लगा था। कुछ ही समय बाकी था दोनों के अब सोने के लिए। अगली सुबह एसआर एक बार फिर से वेदिका को उसके कॉलेज छोड़कर जाने वाला था, लेकिन इस बार एसआर का पहरा वेदिका के ऊपर पहले से भी ज्यादा कड़ा होने वाला था। एसआर ने खुद से कहा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूं मुझे याद आ जाता है कि तुम किसकी बहन हो, और उसके बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट करवाऊं, लेकिन मेरी शर्तों पर। एसआर और वेदिका दोनों ही सो चुके थे। सुबह के समय एक बार फिर से एसआर ने वेदिका को कॉलेज के लिए रेडी होने के लिए बोल दिया। यह सुनने के बाद वेदिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज सिवाय अपनी स्टडीज के और कोई भी प्लानिंग वेदिका के दिमाग में नहीं चल रही थी। उसे किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। उसने सोच लिया था कि कुछ समय एसआर के साथ रहते, जब वो उसके विश्वास को जीत लेगी उसके बाद शायद उसे थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। यही सोचते हुए वेदिका ने इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सोची। वेदिका रेडी होकर नीचे आ चुकी थी। आज उसने एसआर को शिकायत का मौका नहीं दिया। एसआर के बिना कहे आज वेदिका की मांग में सिंदूर था और उसके हाथों में भर भर कर चूड़ियां थी। उसके चेहरे से एक अलग ही नूर टपक रहा था। वेदिका को उस रूम में सीढ़ियां उतरते देखकर एसआर के चेहरे पर चमक आ चुकी थी। वेदिका की नजरें जब वैदिश पर पड़ी तो उसके मुंह से प्यार से उसका नाम वैदिश ही निकलने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजरों के सामने बैठे एसआर से उसकी नजरें जा मिली। वेदिका ने अपने शब्द में फेरबदल करते हुए कहा, मेरा बच्चा, कम, बुआ मिस्ड यू सो मच। वेदिका ने वैदिश के गाल को किस किया, जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में लिए वहां से डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी। इस समय घर का माहौल एकदम शांत था। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि कल एसआर का बिहेवियर वेदिका के साथ इतना रूखा था। एसआर जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद एक बार फिर से वेदिका को अपने साथ लिए कॉलेज के लिए निकल चुका था। आज एसआर ने वेदिका को कॉलेज के एंट्रेंस पर ही ड्रॉप कर दिया था। अपनी आंखों के इशारे से एसआर ने वेदिका को समझा दिया था कि उसकी नजरें उसके ऊपर बनी हुई हैं। कोई भी गलती करने की कोशिश वो ना करे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दे। वेदिका भी अपनी नजरें झुकाए एसआर को समझने का इशारा करते हुए वहां से कॉलेज के अंदर जा चुकी थी। इधर अभिमान को अब तक इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसका भाई अब जल्दी ही होश में नहीं आने वाला। उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी और आलम यह था कि अभी अभिमन्यु कोमा में जा चुका था। अभिमान को इस दुख से बाहर निकलने में समय लग रहा था। इस वक्त अभिमान की हालत एक घायल शेर जैसी थी, जिसे बस एक मौका चाहिए था एसआर का शिकार करने का। अभिमान अपने भाई अभिमन्यु को डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर आ चुका था। अभिमान ने अपने भाई की देखभाल के लिए एक 24 घंटे की नर्स उसके लिए अपॉइंट करवा दी, जिसको खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अभिमन्यु की देखभाल में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अब अभिमान को सोचना था कि वो अपने दुश्मन एसआर से बदला कैसे ले। वो एसआर के साथ वही करना चाहता था जो उसने उसके भाई अभिमन्यु के साथ किया था। जब तक अभिमान एसआर के सीने में गोली नहीं उतार देता तब तक उसे चैन नहीं आने वाला था। वेदिका को कॉलेज ड्रॉप करने के बाद एसआर अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। एसआर ने
ऑफिस पहुंचने के साथ ही एक कॉल लगाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम गंभीर हो चुके थे। फोन उठाते के साथ उसने सामने से बात कर रहे शख्स को ऑर्डर दिया, बजाज ग्रुप को मिलने वाली सभी कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवा दो। ऐसा नहीं चाहता कि बजाज ग्रुप को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिले। मैं उन्हें पाई पाई का मोहताज बनाना चाहता हूं। वो दिन दूर नहीं जब बजाज ग्रुप कौड़ियों के दाम बिकेगा और उसे संकल्प रायचंद खरीदेगा। मैंने उनका घर नहीं बिकवा दिया तो मेरा नाम संकल्प रायचंद नहीं। इधर से बात कर रहे एसआर के खास आदमी ने एसआर को जवाब दिया, जी बॉस, मैं करता हूं अरेंजमेंट। सभी कंपनी को ये समन भिजवा देता हूं कि अगर बजाज ग्रुप को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो आगे उनके साथ जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होंगे। एसआर ने अपने उस आदमी को समझाते हुए कहा, नहीं पुष्कर, जहां सुई से काम चल सकता है वहां तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू की उनके फेवर में कितनी कंपनीज हैं, बस उन्हें हमें तोड़ना है। जल्द ही उनके शेयर्स कौड़ियों के दाम बिकेंगे। एसआर के उस आदमी ने ओके बॉस समझ गया कहा तो एसआर ने खुश होते हुए वेल डन कहा और फोन रख दिया। जिसके बाद उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अभी तो तुम लोगों को दिन में तारे देखना बाकी है। तुम्हें सड़क पर आकर भीख मांगते हुए देखना चाहता हूं मैं तुम्हें इस कदर तोड़ दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन वो भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। एसआर के चेहरे पर अचानक से हंसते हंसते कठोर मुस्कान आ चुकी थी। एसआर अभी अपनी चेयर पर बैठा ही था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। यह फोन उसकी मासी की बेटी अंबर का था। अंबर का कॉल देखते के साथ एसआर ने बिना एक पल गंवाए उसका फोन उठा लिया। एसआर ने बस हेलो ही कहा था जब अंबर ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया, भाई ये तीसरा कॉल है जो मैं आपको कर रही हूँ और आपके पास टाइम ही नहीं है ना मेरा कॉल रिसीव करने का। शादी के बाद कितना बदल गए हैं आप। सुना था कि लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन आप आज देख भी लिया मैंने आपको। एसआर ने अपनी बहन अंबर से कहा, स्टॉप 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 मेरी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसा शादी से पहले था शादी के बाद भी मैं वैसा ही हूं। दुनिया बदल सकती है लेकिन तेरा भाई एसआर नहीं बदल सकता। नाउ टेल मी, स्टडीज कैसी चल रही है तेरी? सामने से बात कर रही अंबर ने अपने भाई से नाराज होते हुए कहा, क्या भाई, आपको तो इतना भी नहीं पता कि मेरी स्टडीज कब की कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं एडवांस कोर्स कर रही हूँ और फिलहाल तो वो भी खत्म हो चुका है। एसआर को सच में इस बात का अंदाजा नहीं था, जिसके लिए उसे फौरन अफसोस महसूस हुआ। उसने अपनी बहन से पूछा, तो आगे क्या करने का इरादा है तेरा? अंबर ने अपने भाई की बात का फौरन जवाब दिया, भाई मुझे इंटर्नशिप के लिए एक कंपनी ज्वाइन करनी है, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करना है, तो बस वापस आ रही हूँ और वहीं से अपने करियर की शुरुआत करूंगी। एसआर ने अपनी बहन अंबर को समझाते हुए कहा, तुझे किसी और कंपनी में इंटर्नशिप करने की क्या जरूरत है जब तेरे भाई की खुद की कंपनी है। कम जॉइन अस। अंबर ने अपने भाई को जवाब दिया, आपके अंडर में काम करने के लिए ही तो मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है आपके साथ काम करना इतना आसान तो नहीं है। सो प्लीज पहले आप अपनी बहन को ट्रेनिंग लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ काम करूंगी, वरना पता चला कि आपने पहले दिन मुझे बाहर निकाल दिया। एसआर ने अंबर से अगला सवाल पूछा, तो कब वापस आ रही हो तू? अंबर ने अपने भाई एसआर को जवाब दिया, भाई फ्लाइट मेरी आज रात की है, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। वैसे एक बात बताइए, क्या आप मुझे लेने आएंगे? एसआर ने अंबर को जवाब दिया, डेफिनेटली मैं तुझे लेने आऊंगा। जस्ट टेल मी द टाइमिंग्स, मैं आ जाऊंगा। अंबर ने चहकते हुए अपने भाई एसआर को जवाब दिया, रात के 1 बजे मेरी फ्लाइट लैंड होगी। वैसे क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? एसआर ने अंबर के कुछ भी बोलने से पहले उससे कहा, अगर तू चाहती है कि मैं मासी जी को साथ लेकर आऊं तो इट्स नॉट पॉसिबल। उनकी तबीयत अलाउ नहीं करेगी और मैं उनकी तबीयत के साथ लापरवाही नहीं कर सकता। अंबर ने अपने भाई एसआर से कहा, भाई इतनी भी क्या जल्दी होती है आपको कंक्लूजन पर आने की? हाँ, पहले मुझे सुन तो लो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। एसआर ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर मारते हुए अपनी बहन से कहा, बी क्विक अंबर, आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग टू अटेंड। अंबर ने एसआर से रिक्वेस्ट की, भाई क्या आप अपने साथ भाभी को लेकर आ जाएंगे? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। एसआर ने अंबर की बात को टालते हुए कहा, उसको सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है एंड आई कांट वेक हर अप सो लेट, और तेरे पास तो टाइम ही टाइम है ना, कल तू उससे आराम से मिल लेना। इधर से अंबर ने नाराज होते हुए अपने भाई को कहा, रहने दीजिए, फिर आपको भी आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से आ जाऊंगी। एसआर समझ चुका था कि उसकी जिद्दी बहन अपनी बात मनवा कर ही छोड़ेगी। उसने अपनी बहन से कहा, ओके फाइन, तू जीती मैं हारा, वेदिका को भी साथ लेकर आऊंगा। एसआर ने अंबर की बात मानने के बाद फोन को तुरंत रख दिया और एक बार फिर से अपने काम में बिजी हो गया।
इस दौरान ना जाने कितनी बार एसआर के पास वेदिका की खबर आई थी। आज एसआर को सुकून था कि वेदिका ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से उसे वेदिका के ऊपर कोई भी सख्ती करनी पड़े। वेदिका भी समय से अपना कॉलेज टाइम पर पूरा करने के बाद कॉलेज के गेट पर आ पहुंची थी। वहां पहले से ही एसआर की कार उसका इंतजार कर रही थी। एसआर का बॉडीगार्ड वेदिका को उसके कॉलेज से लेने आया था। उसने वेदिका के लिए डोर खोलते हुए उसे कार में बैठाया, जिसके बाद एसआर की कार अब वहां से सीधे एसआर के विला की तरफ बढ़ चुकी थी। वेदिका समझ चुकी थी कि एसआर के साथ वो जितना सीधा होकर चलेगी वो भी उसके साथ उतना ही अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन अगर उसने एसआर के साथ कोई भी चालाकी की या उसने चालाकी करने की कोशिश भी की तो एसआर के गुस्से का वो एक बार फिर से बुरी तरह से शिकार हो जाएगी। वेदिका ने सोच लिया था कि जब तक बात नहीं संभलती वो एसआर के सामने कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो उसे गुस्सा दिलाए। धीरे धीरे से रात का समय होने लगा था। वेदिका को अभी तक नहीं पता था कि आज रात उसे एसआर के साथ उसकी बहन अंबर को लेने जाना है। मासी जी की इस बारे में वेदिका से कोई बात नहीं हुई थी। एसआर का इंतजार किए बिना वेदिका अपने डिनर करने के बाद कुछ समय वैदिश के साथ खेलकर अपने रूम में जा चुकी थी। रात के लगभग 11 बजे के आसपास एसआर के रूम का डोर खुला। एसआर ने देखा तो वेदिका पेट के बल सोफे पर अपने हाथ में अपने मेडिकल की बुक लिए सो चुकी थी। उसका चेहरा इस समय उसकी उस बुक में खोया हुआ था। उसकी साइड में एक टेबल लैंप जल रहा था जिसकी रोशनी में वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। एसआर कुछ पलों के लिए वेदिका को यूं देखता ही रह गया। उसके बाल बिखरे थे और उसने अपने चेहरे को एक साइड से अपनी बुक के ऊपर रखा हुआ था। उसे देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वो पढ़ते पढ़ते सोई है। वेदिका का अपनी पढ़ाई के लिए लगाव देखकर एसआर ने इस पल मन बना लिया था कि वो वेदिका का उसका सपना पूरा करने में मदद करेगा। एसआर रूम में आया और उसने अपने कदम वहां से सीधे वेदिका की तरफ बढ़ा दिए। एसआर की बहन अंबर की एंट्री के बाद क्या कहानी में आने वाला है कोई बदलाव? कैसे लेगा अभिमान अपने भाई की इस हालत का बदला? क्या एसआर हो पाएगा कामयाब बजाज ग्रुप को धाराशायी करने में? जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में।